हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखो, अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है तो उसको आप स्पीड अप करके जो है वो थोड़ा सा देख लिया करो 1.25x में या 1.5x में, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट 4 महीने से डाउन है, ठीक है। मार्केट ने बैक टू बैक 4 कैंडल जो है यहाँ पे रेड कैंडल जो है वो बना दी है। हम लास्ट टाइम देखते हैं लास्ट टाइम मार्केट ने कब जो है ये रेड कैंडल फॉर्म की थी। हम यहाँ पे चलते हैं 2018 में। 2018 मार्केट 2 महीने डाउन रहा। उसके बाद कहाँ पे डाउन रहा? 2018 अक्टूबर में, ठीक है। ये जनवरी में था, साल शुरू होने के स्टार्टिंग में। फिर ये अक्टूबर में था। उसके बाद 2019 में, उसके बाद फिर 20 में क्रैश आया था। यानी कि 7 या 8 महीने के बाद एक मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा करेक्शन करता है। फिर यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने कभी करेक्शन, कोई ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं दिया। यहाँ पे छोटा मोटा एक करेक्शन हमें देखने के लिए मिला। ये था 2022 में, 2020 के बाद 2 साल बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 के बाद हमें कहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला? 2023 में, ऑलमोस्ट 2023 में, ठीक है। लगभग 1 साल के बाद यहाँ पे छोटे मोटे करेक्शन आए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल है 2023 में। अब ये चल रही है 2024, ठीक है, और 2025 की स्टार्टिंग में ये कैंडल 4 कैंडल कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो, जब भी मार्केट क्या करता है 3 महीने डाउन रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो कितना अच्छा ये मोमेंटम देता है, ठीक है। तो हमें तैयार रहना होगा उस मोमेंटम के लिए। ये मेरा एनालिसिस है, आप खुद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, जैसे 3 महीने डाउन साइड रहा, देखो कितनी बैक टू बैक रेड कैंडल बनी। और देखो चौथी कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, एक डोजी कैंडल बनी हुई है। बस मैं इसी कैंडल का मंथली कैंडल में वेट कर रहा हूँ कि ये डोजी कैंडल यहाँ पे कब बनेगी। हो सकता है यही बन जाए। 6 दिन अभी बचे हुए हैं, 24 तारीख आ जाए, ठीक है। 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। अगर ये कुछ इस तरह की कैंडल यहाँ पे डोजी कैंडल बन जाती है तो फिर ये अपसाइड में हमें देखने के मिलेगा, एक बाइंग मार्केट हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो फेवरेट है मेरी जो मार्केट होती है वो फेवरेट मार्केट मेरी बाइंग की होती है। सेलिंग में मैं इतना अग्रेसिव नहीं रह पाता, ना ही मैं सही तरीके से ट्रेड कर पाता हूँ। लेकिन हो सकता है ये इसी तरह की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो। अगर ये इसी तरह कैंडल क्लोज होगी तो फिर हमें नेक्स्ट मंथ भी कुछ इस तरह की कैंडल देखने के लिए मिल सकती है, रेड कैंडल ही, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमें थोड़ा सा डाउन साइड के ट्रेड ही अपने प्लान करने हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है आने वाले मंथ के बाद हमें एक यहाँ पे पुल बैक देखने के लिए मिले और एक अच्छा पुल बैक हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, रेडी रहना है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सिंपल हमारा एनालिसिस था लास्ट टाइम कि हम कोई भी यहाँ पे पोजीशन प्लान नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि एक डोजी कैंडल बनी है तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो कुछ इस तरह की बन सकती है। और यही वो कैंडल जो है आज यहाँ पे बनी है। ये मोमेंटम भी आज आया है जो डाउन साइड में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। पहले कुछ इसी तरह की कैंडल जो है हमको दिखाई दे रही थी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल हमारा प्लान रहेगा, मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है। फ्लैट खुलने के साथ 23,000 के लेवल को जैसे ही ये ब्रेक डाउन करेगा, पहला टारगेट जो मेरा होगा वो 800 का फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा टारगेट मेरा 600 का होगा। ये यहाँ पे मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे होल्ड करने के बाद सीधा मेरा 400 पॉइंट का यहाँ पे एक टारगेट निकल करके आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लैट की कंडीशन में। गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो हम ये जो है प्लान फॉलो नहीं करेंगे। सिर्फ फ्लैट की कंडीशन में छोटा मोटा गैप डाउन या छोटा मोटा फ्लैट भी चल सकता है, छोटा मोटा गैप अप भी चल सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर ये प्लान हम फॉलो नहीं करेंगे। स्टिल मार्केट अब भी जो है यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने पहले फॉल किया, 2 वीक वेट किया, उसके बाद फिर से फॉल किया, 2 वीक फिर से वेट किया, हो सकता है फिर से फॉल करे, ठीक है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। जैसे ही इस लेवल के लो को क्रॉस करेगा हमें तुरंत यहाँ पे 600 तक का अपना टारगेट जो है प्लान करना है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, कल एक हैमर कैंडल परसों यहाँ पे बनी थी, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो मदर कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल जो बनी हुई है मदर कैंडल, इसके अगर 50% के ऊपर मार्केट जाकर के क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर बाइंग साइड का ट्रेड जो है प्लान करेंगे। आज देखो कितनी कोशिश हुई यहाँ पे ऊपर जाने की। सुबह सुबह मार्केट अप साइड में गया लेकिन फिर से मार्केट ने क्लोजिंग डाउन साइड में दे दिया है। तो एक टोटली क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट जो है और भी डाउन साइड जा सकता है और सेलिंग मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम में। सुबह देखो हमारे पास लास्ट टाइम बाइंग का ये वाला लेवल था, कल जो हमने डिस्कस किया था सेलिंग का ये वाला लेवल था। ये रेंज मार्केट ने कल फॉर्म की थी। मार्केट सुबह गया, एसएल यहाँ पे खा गया सबके, जो यहाँ पे एसएल लगे होंगे। डाउन साइड में आया कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरा एसएल लेकर के गया। फिर मैंने दोबारा इसी लेवल पे एंट्री की थी, यहाँ तक का एक टारगेट जो है वो कैप्चर किया था, ठीक है। उसकी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया,
ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे 320 से फॉल हुआ है, 350 344 से यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है। अब हमें बाइंग और सेलिंग का लेवल कहाँ पे देखना है ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लेवल है 23,150 का लेवल, ये वाला। अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो पहला टारगेट मेरा जो होगा 220 का फर्स्ट टारगेट होगा और दूसरा टारगेट मेरा निकल के आएगा 300 तक का, अगर फ्लैट खुल के मार्केट अप साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है तो। अगर यहाँ से डाउन साइड में मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है 23,000 के लेवल को, तो मेरा पहला ही टारगेट जो होगा वो 900 का फर्स्ट टारगेट होगा। मैं एक नेक्स्ट स्विंग के लिए प्लान करूँगा, ना कि यहाँ तक का टारगेट रखूँगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट जो है यहाँ तक पहुंच जाए 900 तक, 900 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद हो सकता है पुल बैक लेके मार्केट फिर से डाउन साइड में आए, तो फिर से मैं अपना 800 तक का टारगेट जो है वो प्लान करूँगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा कि प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन लोअर लो में बन रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में नहीं 15 मिनट में, क्योंकि बाइंग साइड का ट्रेड मैं प्लान नहीं करने वाला। हो सकता है हो सकता है खुलते ही सारा डाउन साइड में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है, पहला टारगेट ये वाला रखेंगे हम अपना 23,000 का, दूसरा टारगेट अपना प्लान करेंगे 100 का। उसके बाद सेलिंग साइड का ट्रेड जो है अपना प्लान करेंगे। गैप डाउन की कंडीशन में सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, फ्लैट की कंडीशन में हम वेट करेंगे लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का, और गैप अप की कंडीशन में हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी जो है वीकली टाइम फ्रेम में किस तरह का दिखाई दे रहा है। इसका भी चलिए मंथली चार्ट एक बार देख लेते हैं। मंथली चार्ट में देखो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेयरिश है, क्योंकि ये इस लेवल को छोड़ चुका है। देखो 4-5 महीने मार्केट ने एक टोटली सिंगल रेंज में, देखो यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ आई, फिर से यहाँ आई, फिर क्लोजिंग अप साइड में दी, डाउन साइड में क्लोजिंग, फिर यहाँ पे क्लोजिंग, फिर डाउन साइड में क्लोजिंग। अब ये फाइनली जो है इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर चुका है, तो ये और भी नीचे तक आ सकता है। हो सकता है 46,000 47,000 तक का लेवल भी हमें, या इस टेल को जो है रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है 46,000 के टेल को यहाँ तक, ठीक है। तो ये टोटली निगेटिव दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये कैंडल बुलिश की होती है, लेकिन अप साइड में गया, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन फिर से निगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये क्या कर रहा है, अब भी निगेटिव फॉर्म में जो है बना हुआ है। सिंपल यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल लो का ये जो लो हमारे पास निकल करके आता है 48,100 या 160 या 48,050 का जो लेवल है ये वाला, जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा, पहला टारगेट मैं अपना प्लान करूंगा 47,500 तक का, एक राउंड नंबर तक का पोजिशनल बेसिस में। दूसरा टारगेट मेरा 47,000 का होगा, ठीक है। ये 1000 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट देखो पहले फॉल किया, 2 वीक वेट किया, फिर से फॉल किया, 2 वीक फिर से वेट किया, अब फिर से फॉल कर सकता है। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ही रहूँगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी, ये वाली, हमने इस पे प्लान किया था कि ये अप साइड में निकलेगी, लेकिन ये नहीं निकली। फिर से 2 रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म किया है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये और डाउन साइड में जा सकता है। देखो अगर ये हैमर कैंडल है, कुछ इस तरह की बनी है, तो ये नेक्स्ट कैंडल या तो यहाँ पे बुलिश बननी चाहिए, ठीक है, या फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कुछ इस तरह की डोजी सी कैंडल बननी चाहिए। उसका कलर चाहे ग्रीन हो रेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हैमर कैंडल के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हैमर कैंडल के फिर से नीचे या 50% के नीचे डाउन साइड में आकर के क्लोजिंग मार्केट दे रहा है, तो ये टोटली निगेटिव साइन है। डेली टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे हमको निगेटिव दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपल प्लान रखेंगे अपना, किस तरह से जो है अपने ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। सिंपल 500 के ऊपर हमारा बाइंग का लेवल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ करता था। अब क्योंकि 500 लेवल के ऊपर मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट ओपन होकर के इसके ऊपर निकले, पहला टारगेट जो होगा 48,800 का फर्स्ट टारगेट होगा, दूसरा टारगेट हम 850 तक का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अपसाइड में निकल जाता है मार्केट, तो गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होता है, ये यहाँ पे कुछ डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में आने के बाद अगर फिर से यूटर्न लेना स्टार्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूँगा 500 के ऊपर। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो पहले हम पुल बैक के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट जो रखेंगे 48,250 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा 350 का टारगेट, उसके बाद फिर से हम सेल साइड के ट्रेड जो है अपने प्लान करेंगे। तो कुछ इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।